हाँ, एक इंतहाई अहम इशू पर मैं बात करने जा रही हूँ। तमाम नाजरीन इस इशू के बारे में मजीद जानना चाह रहे हैं। जी, दुनिया भर में मकबूलियत पाने वाला जो गेम है पबजी, जो पाकिस्तान में कई बच्चों की, नौजवानों की जान ले चुका है, उस पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन इस पाबंदी से प्रोफेशनल जो ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं कि उनका मुस्तकबिल खतरे में चला गया है। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये जो गेम है ये किसी को खुदकुशी पे उकसा देता था तो फिर पाबंदी ही इसका हल था और पाबंदी ही लगनी चाहिए थी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे पबजी के प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं मोहम्मद शानील, और हमारे साथ एक माहिर नफ्सियात भी मौजूद होंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, पैमान मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी। पैमान, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पैमान, मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ। पहले मैं मोहम्मद शानील की तरफ जाना चाहती हूँ जो कि प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। शानील, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप जैसे तमाम जो लोग हैं जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं इस गेम के, आप लोगों को लगता है कि आपका मुस्तकबिल खतरे में डल जाएगा, पड़ जाएगा और पड़ चुका है इस पर पाबंदी लगने के बाद। लेकिन अगर ये नौजवानों को खुदकुशी पर उकसाती है गेम तो पाबंदी ही इसका हल था। देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी लोग सुन रहे हैं, और उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी गेम होती है या किसी भी इस तरह की गेम या कोई भी ऐसी वीडियो जो ग्राफिक जिसमें वायलेंस होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको वो काम करने पे मजबूर कर दे। अगर हम बात करें इस तरह की तो सबसे ज्यादा जो है वो वायलेंस दिखाया जाता है हमारी अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में, जिसमें जो है वो अभी मैं सुबह जो है वो एक ड्रामे की एक कह रहे कि वो एक मेरे सामने एक चल रही थी एपिसोड, उसमें वो गर्दन जो है वो उसके ऊपर दबोच के बैठा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको घर में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो गेम्स जो होती हैं बेसिकली आपको सर्वाइवल सिखाती हैं, और इसके अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं जिनको आप यूज करते हैं, आप सीखते हैं वहाँ से, और फिर उनको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब ये नहीं होता कि एक गेम अगर आपने खेली है तो अब जो है ना वो गन उठा के बंदे मारना शुरू कर देंगे। तो अगर इस तरह का सीन होता, अगर वाकई गेम खेलने से एक गेम को अकेले कि आप अपने पास डाउनलोड करते हैं, उसको खेलते हैं, तो आप बंदों को बाकी मारना शुरू कर देंगे। तो मुझे सिर्फ इतना जवाब दें कि ISPR ने जो गेम लॉन्च की थी, जो अभी आप सर्च कर सकते हैं द ग्लोरियस रिजॉल्व के नाम से, उसमें क्या होता है, आपको गन्स उठानी होती है, आपको अपने एनिमीज ढूंढने होते हैं, उनको टारगेट करना होता है। अगर वाकई गेम खेलने से जो है वो इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं, तो ISPR जो हमारी अपनी आर्मी है उसने एक ग्लोरियस रिजॉल्व क्यों जो है वो अपलोड की और क्यों बनाई? लेकिन उसकी इतनी शिकायत तो नहीं ना आई होंगी कि लोगों ने कहा कि पाबंदी लगा दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लोगों ने खुदकुशियां जो की हैं वो तो पबजी गेम पर की ना, जो ऑन रिकॉर्ड चीजें आई। चले, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ। देखिए, आप आर्गुमेंट से बात करें। पैमान, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आप माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने शानील की गुफ्तगू भी सुनी, ठीक है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, हमने तमाम लोगों का मौक़िफ़ पहुँचाना होता है नाज़रीन तक। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी एक गेम खेलने के बाद किसी को आप इतना मजबूर कर दें कि वो खुदकुशी करने पर चला जाए। आप बताएं कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या हो जाती है, उसका जहन यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है उस गेम को खेलने के बाद, और इस पर आप क्या राय रखती हैं? देखिए, जो पबजी की बात कर रहे हैं, और पबजी का अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट, तो पबजी जो है वो बैटल है, एक जंग है, और उसमें जंग में होता ही है कि लोगों को मार रहे होते हैं और मार के आप रिवॉर्ड ले रहे होते हैं। तो उसमें एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी मिल रही होती है कि हाँ भाई हम जीत गए हैं। और अगर हम हार जाए और फेल हो जाए किसी भी लेवल में तो एक डिप्रेसिंग स्टेट में आ जाते हैं, फीलिंग ऑफ फेलियर आ जाता है, और फिर सैडनेस बढ़ जाती है। अब ये किन चीज़ों में प्रिवेल करता है, इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंडेमिक का इस सिचुएशन है, और पेंडेमिक में बच्चों के पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल का एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट का एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है, और 24 घंटे जो है अब देखा जाए बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है मोबाइल के सामने गुजर रहा है। तो उनकी एडिक्शन जो है टुवर्ड्स गेम, और उनका इंटरेस्ट लेवल टुवर्ड्स गेम, और उनके मूड स्विंग्स जो है वो सब कुछ रिलेट हो रहे हैं उस गेम से। तो रिजेक्शन के बाद देयर आर चांसेस कि उसने अगर सुसाइड कमिट की हो, तो ये प्रोबेबली एक चांस है कि सेंस ऑफ रिजेक्शन इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि वो मुसलसल शायद हार रहा हो गेम, और उसने कमिट कर दिया, डिप्रेशन में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे जो चीज फिर मुझे लगता है कि ज़हन के ऊपर बराह रास्त असर होता है उस गेम का। एग्जैक्टली, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे जो मुझे चीज जो लैक होती हुई नजर आती है वो लैक ऑफ अवेयरनेस। और ऐसे हार्मोन्स भी तो होते हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं पैमान। बिल्कुल 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 ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो मूड को कंट्रोल करते हैं। उनकी सिक्रेशन अगर ज्यादा होना शुरू हो जाए किसी तरह से, या कम हो जाए, तो बड़ा आपके ज़हन पर, आपकी नफ्सियात पे असर होगा, शदीद असर होगा, शदीद रद्द अमल आएगा, और शिद्दत पसंदी भी इसी वजह से आ जाती है आपके रिएक्शन में। तो यही बहुत सारे रीजंस हैं, इसीलिए कहते हैं कि एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन, दीज थिंग्स आर नॉट बाय देमसेल्फ इविल, कि मॉडरेशन हो, अवेयरनेस हो,
और चीजों को डील करना है। अगर आप गैजेट दे रहे हैं किसी बच्चे को तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी तो बात करें। गेम अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो पेरेंट्स को चाहिए उसके गेम के बारे में भी पता करें कि गेम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वायलेंस प्रोवोक कर रहा है। ठीक है जी। मोहम्मद शानिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने पैमान की गुफ्तगू भी सुनी जो कि माहिर नफ्सियात है। अब आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका ये कहना है कि बैटल है, लड़ाई है, लेकिन इस गेम से आप सीखते हैं कि कैसे आपने अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाना है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। आप अभी भी अपने मौके पर कायम है कि आपको लगता है कि जो खुदकुशी की तरफ चला गया वो पता नहीं ऐसे चला गया, लेकिन आपने उससे अपना सर्वाइवल ढूंढ लिया कि आप मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। सबसे पहले पैमान मलिक साहिबा ने बात की कि बच्चे जो है वो जब गेम हार जाते हैं तो शायद उस गेम के हारने की वजह से जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पैमान मलिक साहिबा आप न्यूज नहीं सुनती। न्यूज में ये क्लियरली बताया गया है कि उन बच्चों ने खुदकुशी इस वजह से की कि उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया। अब पेरेंट्स ने उनको पहली बार मना किया होगा तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता कि एक बच्चा खेल रहा है तो उसके पेरेंट ने उसे मना किया कि बच्चे आप गेम नहीं खेलो, बच्चे ने कहा बस मामा आज मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। डेफिनेटली पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर उनके ऊपर पहले से ही बहुत। एक मिनट शानिल, मैं आपकी बात काट रही हूं। पेरेंट्स तो और भी बहुत कामों से मना करते तो क्या बच्चे उन कामों को रोकने के बाद खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं? बिल्कुल वही बात है ना। गेम खेलने से रोका गया तो बच्चों ने कहा हम डायरेक्ट खुदकुशी कर लेंगे, और तमाम जो लोग हैं उनका ताल्लुक मतलब इसी चीज से था कि वो तमाम ये गेम खेल रहे थे। जी दोबारा रिपीट करें सवाल, आप मुझे समझ नहीं। जी मोहम्मद शानिल, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इसी के साथ। जी 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 ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।